हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोग नहीं जानते कि छठ पर्व कैसे मनाई जाती है, क्योंकि ये छठ पर्व विशेष रूप से यूपी और बिहार में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा भक्ति और पवित्रता से परिपूर्ण होती है। यह पर्व स्त्रियां अपने पति और पुत्र की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह एक आस्था का पर्व है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक होती है। यह 4 दिनों का पर्व होता है। इस वर्ष 2023 में छठ पर्व 17 नवंबर नहाय खाए से शुरू होकर 20 नवंबर को सूर्य अर्घ से समाप्त होगी। इस वर्ष 2023 में छठ पूजा का दिन व तारीख, अर्घ का समय क्या है वो बता रही हूँ। 17 नवंबर शुक्रवार को नहाय खाए का व्रत होगा। 18 नवंबर शनिवार को खरना होगा। 19 नवंबर रविवार को संध्या अर्घ होगी। संध्या अर्घ में सूर्यास्त का समय 5:26 है। 20 नवंबर को सूर्योदय अर्घ है। सूर्योदय का समय 6:47 है। चलिए अब जान लेते हैं कि छठ का पर्व मनाया कैसे जाता है। पहला नहाय खाए करने के लिए पूरे घर और किचन की सफाई कर व्रती नाखून काट कर और बाल धोकर स्नान करती हैं, तभी खाना बनाती हैं। खाना में अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी पकौड़ी बनाई जाती है, जो सेंधा नमक से बनती है और बिना लहसुन प्याज की बनती है। खाना बनाने के बाद पहले व्रती खाती है, तभी घर के लोग खाते हैं। पूरे दिन बिना लहसुन प्याज से बना ही खाना खाना होता है। आप कुछ भी बनाएं, मगर इसमें लौकी अनिवार्य है। अगले दिन 18 तारीख को इस वर्ष खरना का व्रत होगा। खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है और शाम में गोधूली के समय पूजा के लिए अलग चूल्हे पे खीर रोटी बनाती हैं और रात 8 बजे तक केले के पत्ते पर खीर, रोटी और केला से न्योज निकालती है। न्योज निकालने के बाद व्रती खीर रोटी खाती है। न्योज निकालने के समय घर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना होता है। आवाज़ होने पर व्रती के कानों में आवाज़ जाएगी तो व्रती उसी वक्त खाना छोड़ देती है, चाहे वह एक निवाला ही क्यों न खाई हुई हो। इसीलिए लोग घर में शांति बनाए रखते हैं। अगर व्रती चाय भी पीती हो तो खाने के बाद वहीं पर पी लेती है। फिर अगले दिन सूर्य षष्ठी यानी संध्या अर्घ होता है, जिसमें व्रती को निर्जला 24 घंटे तक रहना होगा, यानी कि अगले दिन पारण के समय तक व्रत रखना होता है। फिर अगले दिन सूर्य षष्ठी यानी संध्या अर्घ होता है, जिसमें प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाया जाता है। अनेक प्रकार के फल, मेवा, ईख, इन सबों को सूप में रखकर डाला सजाया जाता है, जिसमें केराव रखना भी अनिवार्य होता है। सूर्यास्त से पहले घर के पुरुष डाला लेकर नदी जाते हैं। आजकल तो लोग छत पर ही टब में या कटौती में पानी रखकर उसी में खड़ी हो सूर्य को अर्घ दे देते हैं, मगर जो नदी जाते हैं वो नदी में करते हैं। व्रती नाक पर से सिंदूर लगाकर नए कपड़े लहठी पहनकर तैयार होकर अर्घ देती है। छठ पर्व का गीत गाती है। डाला को नदी से लाकर इसी तरह रख दिया जाता है और अगले दिन 4-5 बजे सुबह ही नदी जाई जाती है। जो कल डाला लेकर जाया जाता वही डाला ले जाया जाता है। फल और सभी कुछ वही रहता है, बस ठेकुआ हटाकर दूसरा ठेकुआ रखा जाता है। प्रातः सूर्य की लालिमा के साथ पानी में खड़ी होकर व्रती अर्घ देती हैं। नदी में स्नान कर नदी की पूजा करती है। गाय की सभी जगह पूजा करती हैं, तभी घर आकर व्रत का पारण करती हैं। छठ पर्व इसी तरह मनाई जाती है। आशा है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।